चलते हैं हम सीधे कानपुर नेहा के पास। नेहा से नायिका पर तो बातचीत हुई, दूसरा स्टॉक भी पूछ लेते हैं। बताइए नेहा, कौन सा अगला स्टॉक आपके पास? मैम बीकाजी है 125 क्वांटिटी, वो 429 पे मैंने बाय किया था, बट अभी इसमें मुझे लॉस दिख रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए आगे? ये आपकी हाल फिलहाल की खरीदारी है क्या? यस मैम, ये मैंने लास्ट मंथ नवंबर में ही सारा बाय किया है। ओके ओके। आशा तो थोड़ा नीचे जरूर है, इनके भाव से नुकसान है, बट इतना नुकसान भी नहीं है कि लॉस बुक ना कर सकें। अब आप बताइए, अगर वैल्यू नजर आ रही है तो ये होल्ड करें या निकल जाएं? क्या सजेशन बीकाजी पर? 429 की बाइंग, 410 पर हो रही है ट्रेडिंग। देखिए कंपनी काफी बढ़िया है, लेकिन मैम जब आईपीओ आते हैं और इसका तो इश्यू प्राइस ही 300 का था, तो उससे इतना ज्यादा ये बढ़ गया था, तो इतने बढ़े हुए प्राइस में खरीदना थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो जाता है, क्योंकि 300 के इश्यू प्राइस के सामने आपने 400 के ऊपर के लेवल पे खरीद करी है। अभी नतीजे भी आए थे, वो भी ठीक ठाक थे, नतीजे अच्छे थे, लेकिन प्रॉब्लम मुझे सिर्फ वैल्यूएशन के साथ लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी काफी हाईली प्राइस था जब आईपीओ आया था, और उसके बाद अब तो इतना बड़ा रन अप आ गया, तो थोड़ा हो सकता है कि ये आपका पेशेंस चेक करें। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, 380 से लेके 450 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ समय में। मेरे हिसाब से अभी लॉस बुक ना करें, थोड़ा सा रुक जाएं। ऊपर में मेरे को लगता है कि वापस से 445 450 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन समय सीमा यहाँ पे इनको बढ़ानी पड़ेगी, 2 से 3 महीना रखनी पड़ेगी, तो तब निकलने के ज्यादा अच्छे यहाँ पे मौके मिलेंगे। अभी रुकने की सलाह रहेगी। ओके चलिए, तो होल्ड कीजिए फिलहाल। आपके नुकसान की भरपाई हो सकती है और वहां पर आप निकल सकते हैं, लेकिन फिलहाल 450 के आसपास आए तो वहां पर एग्जिट कर लीजिएगा। फिलहाल पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। चलिए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा, लक्ष्मी और साथी अंतिमा, आप तीनों का आने के लिए शो में, अपने सवाल पूछने के लिए। और अंतिम एक बार फिर से आपके हस्बैंड को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये हुई हमारे व्यूअर्स से बातचीत। अब रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर क्विक मार्केट चेक, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। मार्केट्स दिन के ऊपरी स्तरों से या फिर जिन स्तरों पर ट्रेड कर रहे थे वहां से थोड़ा सा हल्का होते हुए, निफ्टी तो इनफैक्ट डे हाई पर था नहीं, लेकिन निफ्टी बैंक और मिड कैप्स में एक्शन था, वो दोनों इंडेक्सेस भी थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल निफ्टी 18,563 पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में 300 अंकों की तेजी थी, वहां पर ये मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर 87 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट अब 90 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, 1.4% के आसपास की। बैंक निफ्टी ऑल्दो 300 अंक ऊपर था, अब 275 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो दिन के हाई से थोड़ा बहुत नीचे जरूर आए हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश मिड कैप्स और निफ्टी बैंक दोनों ही कर रहे हैं। चलिए, इस बीच एक खबर है, और खबर ये है कि जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है फिर से रफ्तार पकड़ सकता है, और 11 और ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। हमारे साथ और डिटेल्स के साथ रोहन मौजूद हैं। तो रोहन, बताइए क्या है पूरी खबर? जी, दरअसल पिछले साल ही सरकार का जो लक्ष्य था वो ये था कि 13 हवाई अड्डों का और प्राइवेटाइजेशन करना। इससे पहले 6 का ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कोविड महामारी की वजह से सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को डिले कर दिया था। कारण ये था कि जो बिडिंग होनी है वो पर पैसेंजर रेवेन्यू के आधार पर होनी है, और जो पैसेंजर ट्रैफिक था वो काफी कम हो चुका था। तो अब जब दोबारा से पैसेंजर ट्रैफिक प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार 4 लाख के लगभग पैसेंजर हर दिन ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब सरकार ने सोचा है कि ये सही समय है एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन का, और 11 एयरपोर्ट का चुनाव किया गया है, जिसमें कि विजयवाड़ा, त्रिची, पटना, कोलकाता जैसे एयरपोर्ट है। इसमें जो खास बात होने वाली है कि कुछ ऐसे एयरपोर्ट में होंगे जो कि प्रॉफिटेबल हैं, जो कि मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एयरपोर्ट होंगे जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, जो कि बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में है। तो उन्हें क्लब किया जाएगा, यानी कि जो प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट के लिए बिडिंग जो जिसे मिलेगी उसे ही एक नॉन प्रॉफिटेबल भी लेना पड़ेगा। ये मॉडल अपनाया गया है। सरकार का जो लक्ष्य है वो है कि इससे जो दूर दराज के इलाके में है उनमें भी निजी जो भागीदारी है वो बढ़े, और इसके लिए बहुत जल्दी ही एक कैबिनेट नोट है वो तैयार हो चुका है, कैबिनेट के समक्ष से रखा जाएगा, और बहुत जल्दी मार्च 2023 से पहले हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहती है। ओके, शुक्रिया आपका रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो 11 और ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन होगा। सरकार अब इस पर तेजी से काम करती हुई आगे दिखाई देगी। जैसे कि रोहन ने बताया, कोविड महामारी की वजह से जो पूरी प्रोसेस था वो थोड़ा देरी हो गई थी, और अब अगले कुछ सप्ताह में जो बोलियां हैं इंटरेस्टेड कंपनीज की वो गवर्नमेंट मंगा सकती है। तो ये है पूरी डिटेल। शुक्रिया रोहन। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। आज आपका शुक्रिया स्ट्रैटेजीज मार्केट्स पर देने के लिए, व्यूअर्स को उनके पोर्टफोलियो पर सलाह देने के लिए।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।